नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अमीर। भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है। फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। रोहित शर्मा बने प्लेयर्स ऑफ द मैच। भारतीय प्रशंसकों ने जीत का शानदार जश्न मनाया। दुबई में तिरंगा लहराकर भारत ने एक इतिहास रच दिया। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। टीम इंडिया ने 12 साल के बाद दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत ने लगातार दूसरे साल कोई आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा जमाते हुए दुबई में तिरंगा लहरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता था। टीम इंडिया भी जीत में रोहित शर्मा की 76 रन और श्रेयस अय्यर के 48 रन, अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या के 18 रन की कैमियो पारी का भी बड़ा योगदान रहा। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार जीत का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। ढोल के तेज आवाज, मिठाइयों का वितरण और भारतीय प्रशंसकों के उत्साहपूर्ण जयकारों ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसने हर किसी को इस शानदार पल का हिस्सा बना दिया। रात भर भारतीय प्रशंसक सड़कों पर भारत की जीत का जश्न मनाते नजर आए। भारत ने कुल तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। अब भारत चैंपियंस ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीतने वाला देश बन गया है। बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। भारत ने 2002 में श्रीलंका के साथ चैंपियंस ट्रॉफी साझा की। फिर 2013 में एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने ट्रॉफी जीती। अब 2025 में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर भारत तीसरी बार चैंपियनों का चैंपियन बन गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए स्कोर बोर्ड पर 251 रन बनाए। कीवियों के लिए सबसे अधिक रन डेरिल मिचेल ने बनाए। उन्होंने 63 रन की पारी खेली थी, मगर टीम इंडिया को न्यूजीलैंड की पारी के आखिरी 10 ओवर जरूर चुभे, क्योंकि कीवियों ने आखिरी 10 ओवरों में 79 रन ठोक डाले थे। माइकल ब्रेसवेल ने 40 गेंद में 53 रनों की पारी खेल न्यूजीलैंड को 251 रनों का स्कोर दे दिया। 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत दिलाई। रोहित और गिल के बीच 105 रनों की शानदार पार्टनरशिप देखी गई। गिल ने 31 रन और रोहित शर्मा ने 76 रनों की पारी खेली। गिल और विराट का विकेट गिरने से टीम इंडिया दबाव में आ गई थी। ऐसे में श्रेयस अय्यर ने 48 रनों की पारी खेल भारतीय टीम से दबाव को थोड़ा कम किया। आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या ने 18 रन की छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली। केएल राहुल ने भी 34 रनों का अतुलनीय योगदान दिया और इस तरह एक बार फिर 12 साल के बाद भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा हो गया। इन सभी प्लेयर्स का काफी योगदान रहा और सबसे ज्यादा यहां पर रोहित शर्मा ने स्कोर बनाए और जिसके बाद से तमाम जो प्लेयर हैं जिनकी भागीदारी महत्वपूर्ण मानी गई है और टीम इंडिया की जीत पर देश भर में जश्न है। और ऐसे में तमाम प्रतिनिधि के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी इस जीत से और इस ट्रॉफी से काफी खुश है और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। सुनिए। इंग्लैंड के बीच में चैंपियन ट्रॉफी की जो जीत मिली है, पूरे टीम इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं इस वक्त भारत में नहीं हूँ, अमेरिका में हूँ और मैंने पूरा मैच मेरे फोन पे देखा। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा परफॉर्मेंस पूरी टीम इंडिया ने इतनी अच्छी तरह से खेला, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और मैं तहे दिल से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। टीम इंडिया रॉक्स। बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी हुई, हृदय प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत बधाई पूरे हिंदुस्तान को और पूरी इंडियन टीम को, सारे लोगों ने जिन्होंने पूरा तन मन से खेल के ये ट्रॉफी इंडिया के नाम कि आज भारत ने वर्ल्ड ट्रॉफी जीती है 12 साल के बाद। अब सोचिए कि हमारे हर भारतीय के दिल में क्या खुशी जागी होगी। पीछे पटाखे बज रहे हैं, हर गली में लोग नाच रहे हैं। और इस जीत को लेकर तमाम कोच क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं।
बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। 2 क्रूशल मैचेस उन्होंने जिताए। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस भारत के ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से ही माने जाते हैं और दोनों में उसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा। और कुल मिला के मेरा कहना है कि ये टीम गेम है और इसमें भारत चैंपियन हुआ है तो सभी का कंट्रीब्यूशन है। सभी ने अलग अलग मैचेस में हाथ खड़ा किया कि मैं जिताऊंगा। बोलने के शब्द नहीं है क्योंकि मैं सुबह से न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते आया हूँ। मैंने यही कहा था कि हम लोग ही जीतने वाले, शुरू से मैं कहते आया हूँ फर्स्ट डे से, क्योंकि रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियनशिप में हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए। क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियन T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा। ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी, ऐसे मैं कहूंगा। बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था जो जीता था। काफी 2023 में हम लोग हार गए थे वर्ल्ड कप, तो थोड़ा सा लग रहा था कि भाई हम ऐसा ये टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी बढ़िया टीम खेल रही थी, उम्मीद तो थी हमें जीतने की और बहुत बढ़िया खेले सारे। 250 रन बनाने के बाद और 100 फिर लग रहा था कि एक टाइम ऐसा हुआ था कि बिल्कुल एक तरफा सा मैच हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर लगातार विकेट गिरे, तो एक अच्छा टूर्नामेंट, अच्छा मैच हुआ। और जैसे हम उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी है और उन्होंने 250 रन बनाए और उसके बाद फिर अच्छा कमबैक किया फिर तो, लेकिन हमारी जो बैटिंग लाइनअप थी वो बहुत लंबी थी और उसी वजह से राहुल ने और फिर आज रोहित ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, बढ़िया स्टार्ट दिया। इंडिया जीत गया है उसका आनंद तो है, मेरे बेटे ने जो भी कुछ किया, लेकिन आनंद इसलिए है कि इंडिया ने मैच जीत लिया, यानी अब ये कप हमारा हो गया। तो टीम इंडिया की जीत से देश भर में खुशी का माहौल है और तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो वहीं इस पर तमाम राजनेताओं का क्या कुछ कहना और किस तरीके से अपनी खुशी का इस जीत को लेकर इजहार कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व का क्षण है और मैं सभी खिलाड़ियों को, क्रिकेट बोर्ड को, जिन्होंने इसको खड़ा करने का काम किया है और यहाँ तक हमको पहुँचाने का काम किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनकी मेहनत पर, खिलाड़ियों की मेहनत पर, उनके खेल पर हमको फख्र है। उन्होंने भारत का माथा ऊंचा किया है और 12-13 वर्ष बाद हम न्यूजीलैंड को हरा करके ये ट्रॉफी जीत पाए हैं। आगे हम हिंदुस्तानी आज पूरे विश्व को ये मैसेज दिया है भारतीय क्रिकेट टीम ने, और आज भारत की क्रिकेट टीम ने इतिहास बनाया है। 140 करोड़ भारतीयों का सीना 56 इंच का हुआ। पूरे विश्व के अंदर जहां भी भारतीय रहता है आज उसके लिए गौरव का दिन है। पूरे विश्व को भारत की चमक व धमक, भारत की जीत का जश्न सभी ओर दिख रहा। बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाई इंडियन टीम को। जिस तरह उन्होंने जीता है, एक बात साफ हो गई कि जब बीच में एक बार थोड़ा सा समय आया था चुनौती का, तो पूरी टीम मिलकर खेली और हम जीत गए। काश हिंदुस्तान की पूरी टीम, हर जात बिरादरी धर्म क्षेत्र मिलकर खेले, इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। सबक ले सरकार इससे। हमारी टीम आज फाइनल में जीत गई और इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। पूरे देशवासियों को हमारे भारतीय टीम पर फख्र है, नाज है और गरूर भी है, और इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत से हमारे को ये चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में दी है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शानदार जीत हुई है भारत की। हमारा तो फाग उत्सव था, किंतु ये इंडिया की जीत का उत्सव बन गया है और हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और इंडिया जीत की खुशी में सब लोग नाच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान मेजबान था और जिस स्पर्धा का पाकिस्तान मेजबान हो वहाँ पर यदि भारत जीत कर आता तो ये सब बहुत बड़ी बात है। आज पाकिस्तान में सुबह से बकरे कट रहे थे कि भारत ने जीतना चाहिए, और सब बकरों की बेचारों की जान बेकार गई और भारत ने तिरंगा गाड़ दिया दुबई की धरती पर, और पाकिस्तान मेजबान था उसके बाद भी गाड़ दिया। बिल्कुल गौरव, पूरे देश के लिए उपलब्धि का क्षण है। जीत से बेहद खुशी हुई है, लेकिन इसको स्पोर्ट्स ही रहने दिया जाए। हम
देखते हैं आजकल स्पोर्ट्स में भी वॉर वोकैबुलरी आ गई है। इसको दरकिनार करते हुए टीम अच्छा खेलती है, कभी जीतती है, कभी हारती है, इसको स्पोर्ट्स तक ही रहने दिया जाए। तो सुना आपने, टीम इंडिया तो जीत गई, चैंपियन ट्रॉफी भी अब भारत में आ गया है। दुबई में ये मैच खेला गया था, लेकिन मैच को खेलने से पहले तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं और जो फैंस हैं उन्होंने काफी कामनाएं की, दुआएं की, प्रार्थना की, और तमाम लोगों की दुआएं तो कबूल है, इनके साथ उन खिलाड़ियों की मेहनत भी यहां पर साकार हुई है। जब मैच शुरू हो रहा था तब हम चर्चा कर रहे थे, अब जब मैच इंडिया जीत गई है, क्योंकि यही देशवासियों की कामना थी कि इंडिया ही चैंपियन ट्रॉफी लाए, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी सबसे बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया और कौन सा वो खिलाड़ी जो एक्स फैक्टर साबित हुआ एंड में। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, आशीष तिवारी कोच जुड़ गए, आपका स्वागत है टीवी 100 में, और राघवेंद्र शुक्ला जो कि स्टेट लेवल के प्लेयर है वो भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र। आशीष तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगी। आशीष तिवारी, भारत ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, नो डाउट, लेकिन फाइनल में कौन सा सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव किया गया जिससे जीत संभव हुई? देखिए, मैं बता दूं, कई बदलाव किए गए। निश्चित तौर पर पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने जिस तरह से कप्तानी की है, पहला बदलाव कुलदीप को फर्स्ट सेंचुरी लाए और कुलदीप ने विकेट टेकर दिया, विलियमसन को आउट किया, रशीद रवीन 29 पे 37 बनाकर खेल रहे थे। बड़ा अगर ज्यादा देर तक खेलते तो खतरनाक साबित होते, वो बड़ा बदलाव था। और दूसरी बात है कि 4 ही स्पिनर लेके, अटकलें लगाई जा रही थी कि 4 स्पिनर लेके शायद नहीं जाएंगे न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन 4 स्पिनर पे भरोसा जताया। ऑस्ट्रेलिया के बाद ही उन्होंने 4 स्पिनर जो थे वो खिलाए। एक बार फिर से भारतीय टीम में स्पिनरों का दबदबा दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा चंद्रशेखर, प्रसन्ना, बेदी, वेंकटरामन एक साथ 4 स्पिनर खेलते थे, और वही चौकड़ी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर को तब्दील किया है, अक्षर पटेल का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। अक्षर पटेल का यूज इतना अच्छा किया है कि उन्होंने बैटिंग ऑर्डर उनका बढ़ाया, और अक्षर पटेल ने वो करके भी दिया। कल के मैच में भी आपको दिखा, अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की जो पार्टनरशिप हुई है, वो बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप हुई, क्योंकि 105 रन पे पहला विकेट गिरा, और हम लोग शायद कल भी बात कर रहे थे जब एक इनिंग हुई थी कि फील्डिंग जो है न्यूजीलैंड की वो कहीं ना कहीं प्लस है, और वो करके भी दिखाया। फ्लिप ने कैच पकड़ा, गिल का कैच पकड़ा, एक तरफा मुकाबला चल रहा था, 105 रन पे 100 की पार्टनरशिप हो चुकी थी, और एक कैच पकड़ा फ्लिप में और पूरा मैच बदल दिया। 17 रन के अंदर 3 विकेट गिर गए। रोहित शर्मा पर प्रेशर आ गया, वो स्टेप आउट हुए और स्टंप हो गए रशीद रवीन पर। विराट कोहली सिंगल लेने पे वो सेट नहीं थे, लेकिन वो सिंगल लेने बॉल स्लो था, विकेट स्लो चल रहा था, लेट आया, वो आउट हो गए। तो फिर से एक बार ऐसा लगा कि मैच न्यूजीलैंड की तरफ मुड़ सकता है। मैंने पहले भी कहा था 251 का लक्ष्य कम नहीं होता, क्योंकि विकेट बिल्कुल जो सरफेस है वो स्पिनर के लायक थी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी आशीष जी, चूंकि बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भी लेना है और ये भी समझना है कि कौन सा प्लेयर एक्स फैक्टर साबित हुआ, क्योंकि आपने खुद कहा कि कभी ऐसा लगा कि ये गेम न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा है, कभी ऐसा लगा कि भारत ये गेम जीत रहा है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम जो नतीजे सामने आए उससे भारतीयवासी काफी खुश है। राघवेंद्र शुक्ला जी मैं आपके पास आऊंगी, और किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आपको सबसे ज्यादा बेहतर और प्रभावी लगा उस दौरान? बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से भारतीय टीम पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से खेली है फाइनल मैच में। आपको पहले मैंने बात बोला था कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने हराया, उसी तरह से न्यूजीलैंड को भी हराएगी, वही देखने को कल मिला फाइनल में। और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराई थी टीम इंडिया, तो मुझे आभास हो गया था कि भारतीय टीम फाइनल में जीती, क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा ऑस्ट्रेलिया ही था। लेकिन कल के मैच में जिस तरह से रोहित शर्मा ने जबरदस्त शुरुआत दिया, इस तरीके से उनका बैट एक तरीके से खामोश था पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन जिस तरह से फाइनल में कप्तानी पारी खेली उन्होंने 76 रन की, काफी बड़ी पारी थी एक तरीके से, और काफी बहुत अहम मोड़ पे उन्होंने पारी खेली। और गिल के साथ उन्होंने 105 रन की पार्टनरशिप, जो कि एक तरीके से सबसे बड़ी आधारशिला रख दिया उन्होंने मैच जीत का। उसके बाद गिल के और विराट कोहली के आउट होने के बाद थोड़ा टीम इंडिया कोलैप्स हुई। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर एक तरीके से, और फिर क्या नाम है, अक्षर पटेल ने काफी अच्छी पार्टनरशिप की। उसके बाद फिर केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने बाकी का काम किया। लेकिन देखा जाए एक तरीके से तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरी टीम एकजुट के खेली है। बॉलिंग में देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती है, और उसके बाद फिर कुलदीप यादव और क्या नाम है अक्षर पटेल, और फिर क्या नाम है वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और
रविंद्र जडेजा, सभी ने बहुत जबरदस्त तरीके से बॉलिंग किया। और क्या नाम, मोहम्मद शमी का उतना अच्छा बॉलिंग नहीं हो पाया कल जिस तरह से उनसे उम्मीद थी। शुरुआत के विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन क्या नाम, वरुण चक्रवर्ती ने काफी बखूबी काम निभाया। और शुरुआत के जो विकेट, क्या नाम, विलियमसन और सचिन रविंद्र का कुलदीप यादव ने लिया, वो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर था टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं क्योंकि आप खुद स्टेट लेवल के क्रिकेटर हैं और बेटर जानते होंगे कि अभी फिलहाल आपको नेशनल लेवल पर भी जाना है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी राघवेंद्र कि आप बैटिंग के खिलाड़ी हैं या फिर गेंदबाजी के? मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, मेरा मेन बॉलिंग है, मैं मीडियम पेसर गेंदबाज हूँ। और ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। आशीष जी, क्या कोई खिलाड़ी जो उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया? कौन सा खिलाड़ी एक्स फैक्टर साबित हुआ आपके हिसाब से? अभी मैच में अगर बोलेंगे सेमीफाइनल से लेके तो वरुण चक्रवर्ती को बोलेंगे। और जिस तरह से अक्षर पटेल यूज किया और श्रेयस अय्यर, ये जो एक्स फैक्टर थे टीम कॉम्बिनेशन के, ये मैं कहूँगा एक्स फैक्टर साबित हुए। दूसरा जो पार्टनरशिप हुई अय्यर की और अक्षर पटेल की, तो ओवरऑल और आप ये देखेंगे कि कप्तानी को हमें नहीं कमाना चाहिए। जिस तरह से रोहित शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में कप्तानी की है, कई बदलाव किए और उन्होंने खुद लीड किया। और इस मैच में भी उन्होंने खुद लीड किया और वो पारी एक्स फैक्टर निश्चित तौर पर साबित हुई। आप देखेंगे रोहित शर्मा ने जो 76 बनाए हैं और 105 रन तक पहला विकेट जब गिराया है, फिलिप्स ने कैच पकड़ा, उस तक का एक तरफा मैच लग रहा था। सारे क्रिकेट प्रेमियों को लग रहा है कि इंडिया एक तरफा ये मुकाबला जीत लेगी। लेकिन जिस तरह से 17 रन के अंदर 3 विकेट गिरे थे, तो उसके बाद अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की जो पार्टनरशिप है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है। हालांकि श्रेयस अय्यर का एक कैच टूटा वहां पर, लेकिन फिर हम अच्छा फिनिश कर पाए, 49वें ओवर में जीते क्योंकि स्पिन अटैक था उनका, अच्छा स्पिन अटैक था। ऐसा नहीं है न्यूजीलैंड एक तरफा मैच हम लोग जीत गए। मैच कांटे की टक्कर चलती रही दोनों तरफ से। लेकिन इंडिया शुरुआत से टूर्नामेंट में चैंपियन की तरह खेली है और चैंपियन की तरह उसने जीत भी दर्ज की है। और सारे ओवरऑल सारे खिलाड़ियों का। ठीक है आशीष जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि दुबई में इससे पहले भी हुआ है टूर्नामेंट, पाकिस्तान के साथ भारतीय टीम जीती थी, लेकिन अब एक बार फिर चैंपियन ट्रॉफी जीतकर आई है। तो वहां पर जो पिच की अगर बात करें तो बॉलिंग पहले न्यूजीलैंड ने की थी। अगर भारतीय टीम बॉलिंग करती तो क्या इस तरीके का रिजल्ट निकलकर सामने आता? क्या तस्वीर कुछ और होती या फिर वैसा ही होती? नहीं, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग वहां पर चुनी, बैटिंग करना, क्योंकि ये सरफेस जो है वो खराब हो जाता है, स्पिनर के लिए थोड़ा ज्यादा फायदा होता है। वो दिखा भी, आप 49वें ओवर लड़ रहे हो, टॉप बैट्समैन आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, आपके पास सुमन गिल है, आपके पास, तब हम सरवाइव कर रहे हैं इतना। लेकिन क्योंकि टॉस बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इंडिया उस चुनौती को इंडिया ने लिया और पूरा भी किया। टॉस न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की, उस टाइम सरफेस ठीक था, स्पिन हो रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो दूसरी इनिंग थी, 50 ओवर आपके हो गए, फिर दूसरी इनिंग हो गई, सरफेस ड्राई हो गया, हल्का विकेट टूट जाता है। अब लंबा आपका ब्रेक देखने को मिला। आपने फिलिप्स को आप देखा, वेस्टमैन जो है उनका वो पार्ट टाइमर है, तब भी लंबा ब्रेक हुआ, उसने विराट कोहली को आउट किया। वो बॉल आपने देखा कितना अंदर आया, तो स्पिन खेलना आसान नहीं था। बीच में जब आपने देखा एक टाइम था रोहित शर्मा, इतना लंबा ब्रेक हुआ रशीद रवीन का और वो स्टंप हो गए। बीच में एक टाइम आया था कि सिंगल भी एक ओवर में 3 रन 2 रन इस टाइप का पार्टनरशिप डेवलप की अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने, तो सिंगल निकालना भी आसान नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने सरवाइव किया और वो समय निकाला। उसके बाद उन्होंने रन बनाना शुरू किया। हार्दिक पांड्या ने छोटी इनिंग खेली, बहुत महत्वपूर्ण इनिंग खेली, प्रेशर को हटाया और फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा ने ये मैच फिनिश किया। बिल्कुल, देखिए पूरी रणनीति के साथ जब मैदान में उतरे तो एक दूसरे का साथ भी देते हुए नजर आए। अगर किसी एक खिलाड़ी का स्टंप गिर गया तो दूसरे खिलाड़ी ने जिम्मेदारी उठा ली कि हमें अपनी टीम को जिताना है। राघवेंद्र, आप भी पिच पे खेलते हैं स्टेट लेवल पर, आप इस पिच को लेकर क्या कुछ कहेंगे कि कितनी अहम भूमिका होती है पिच की मैच? पिच की काफी बड़ी, बिल्कुल सही कहा आपने, पिच की काफी बड़ी भूमिका होती है। अगर स्पिन ट्रैक होता है तो एक तरीके से पहला जो भी कप्तान होगा टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का प्रयास करेगा। अगर जैसे एक इनिंग खत्म होने के बाद विकेट टूटती है तो जितना विकेट टूटेगा उतना स्पिन को फायदा मिलेगा इस तरीके से। और उसी तरह से मतलब जैसे पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो भारतीय टीम टॉस नहीं जीत पाई लेकिन सारे मैच जीती। तो देखा जाए टॉस एक तरीके से किसी
टास्क एक तरह की किस्मत के ऊपर होता है। हाँ, किसके किस्मत में किसका सिक्का उछला वो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये है कि टॉस जीतने के बाद इस तरीके से न्यूजीलैंड ने जिस तरह से बैटिंग किया, क्या नाम है, उतना जिस तरह से मुझे उम्मीद थी उसी तरह से मतलब बॉलिंग किया भारतीय टीम ने। और कम से कम मैं आपसे एक मिनट रोकना चाहूंगी। अब यहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग की बात करते हैं, ठीक है। बॉलिंग कर रही थी इंडिया, बैटिंग कर रहा था न्यूजीलैंड, तो इन दोनों के बीच दमदार कौन सी टीम दिखी थी जब आप देख रहे थे पूरा मैच? बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से न्यूजीलैंड के बॉलरों से उम्मीद थी उस तरह से वो दिखे नहीं तरीके से, और मुझे पूरा उम्मीद था कि भारतीय टीम के दबाव के सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े मौके पे न्यूजीलैंड इस तरीके से चौंकाया तो है खैर, लेकिन भारतीय टीम के सामने एक तरीके से घुटने टेक दिया न्यूजीलैंड ने। हाँ, शुरुआत में जिस तरह से रोहित शर्मा और गिल ने जबरदस्त तरीके से शुरुआत दिया था 105 रन का, उसके बाद विराट कोहली का विकेट जल्दी आउट होने के बाद ऐसा लगा था कि दबाव में भारतीय टीम आ गई है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से श्रेयस अय्यर एक तरीके से आके और फिर संभाला पारी को और 48 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, उसके बाद अक्षर पटेल आके 29 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, तो उनसे काफी तरीके से भारतीय टीम को बल मिला। उसके बाद हार्दिक पांड्या, केएल राहुल इस तरीके से जबरदस्त तरीके से टच में आए और लास्ट में एक तरीके से उन्होंने मैच को फिनिश ही कर दिया। हालांकि हार्दिक पांड्या आउट हो गए थे, लेकिन इस तरीके से पूरा काम वो करके गए अपना और पूरा इस तरीके से बड़ी जीत भारत ने दर्ज की। लेकिन हाँ, देखा जाए तो मिचेल सेंटनर इस तरीके से काफी प्रयास किया भारतीय टीम को फंसाने का और उन्हें पूरा इस तरीके से कुछ सफल भी रहे, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम उनकी प्रिपरेशन करके उनके खिलाफ आई थी तो पूरा इस तरीके से भारतीय टीम को काफी फायदा मिला और पूरा प्रिपरेशन में भारतीय टीम पास हो गई थी। राघवेंद्र, आपने प्रिपरेशन की बात यहाँ पर छेड़ी है, तो आशीष मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक कोच ने ये कहा था कि न्यूजीलैंड बहुत ही मजबूत टीम है, एक वाहिद ऐसी टीम है जो इंडिया को हरा सकती है, तो यहाँ पर इंडिया की प्रिपरेशन को आप कितना स्कोर देंगे? 100% जो काम किया है इंडिया टीम ने, और आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया दौरे के आने के बाद एक बयान भी आया था कि हम तैयारी कर रहे हैं कि चैंपियन होने को। उसके बाद न्यूजीलैंड ने हमें घर पे हराया था, तो न्यूजीलैंड की टीम आप हल्के में ले ही नहीं सकते। हमें घर में टेस्ट सीरीज हरा के गए थे, न्यूजीलैंड चैंपियन ट्रॉफी के प्रबल दावेदार थे। उसके बाद उनपे जो होमवर्क किया है टीम इंडिया ने, तो निश्चित उनके जो खिलाड़ी सेंटर रचिन रवीन, विलियमसन को आउट किया कुलदीप यादव ने, वो चांस लिया, क्योंकि वो पूरा आप देखोगे, ये पूरा मैच अगर आप देखोगे तो पूरा जो वर्क किया है, जो होमवर्क है गौतम गंभीर कोच का, रोहित शर्मा का, सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली का, आप पूरे टूर्नामेंट में फर्स्ट चेंज कभी कुलदीप यादव को नहीं लाए, स्पिन अटैक में उनको पीछे ही रखा। आप फर्स्ट चेंज लाते थे अक्षर पटेल को, वरुण चक्रवर्ती को लाते थे, लेकिन कुलदीप यादव को पीछे लगा। लेकिन एकाएक फाइनल में आपने सीधे तौर पर स्पिन की कमान जो दी है वो कुलदीप यादव को दी और उन्होंने करके भी दिखाया। तो पूरा ये एकाएक नहीं हुआ कि आप ग्राउंड पे गए और एक रणनीति बनाई चलो कुलदीप को दे देते। ये पूरा होमवर्क ड्रेसिंग रूम में होता है और उस पर निर्णय लिया जाता नहीं है कुलदीप यादव को कराएंगे और कुलदीप को ये शायद नहीं पढ़ पाएंगे या कुलदीप को ज्यादा नहीं खेल पाएंगे, विकेट ऐसा है। और वो हुआ भी। विलियमसन टॉप खिलाड़ी जिसका बड़ा प्लेयर है विलियमसन, उनको आउट किया। रचिन रवींद्र फॉर्म में चल रहे हैं, 29 पे 36-37 बनाकर खेल रहे थे, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। कुलदीप यादव ने उनका विकेट निकाल के दिया। तो निश्चित तौर पे पूरे 100 में से 100 नंबर हम देंगे जिस तरह से होमवर्क किया है। देखिए, खिलाड़ी अगर मैदान में कई सेना उतर रही है तो समन्वय की जरूरत बहुत होती है। एक दूसरे की जो कम्युनिकेशन है, जो कनेक्शन है, वो ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अब एक खिलाड़ी ने समझा कि भाई इनका विकेट गिर गया, इन्होंने स्कोर बना लिया, अब मुझे उतना स्कोर टारगेट करना है जिससे जो टीम है हमारी वो जीत जाए। तो इस तरीके का क्या प्रदर्शन दिखा राघवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आशीष, यही सवाल आपसे भी करूंगी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से भारतीय टीम एकजुट होकर खेली है, इस तरीके से कल का मैच न्यूजीलैंड को फाइनल में हराई है, तो मुझे तो पूरी तरीके से भरोसा सेमीफाइनल के बाद ही लग गया था कि भारतीय टीम बड़ी जीत दर्ज करेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। और तरीके से सन 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड भारतीय टीम को हराया था। उसके बाद 2019 में चैंपियंस आईसीसी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने हराया था, भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने हराया था। उसके बाद फिर क्या नाम है, देखा जाए तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का जो फाइनल हुआ था उसमें भी न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को हराया था। तो इस तरीके से भारतीय टीम ने कमर कर दिया था कि इस तरीके से इनको न्यूजीलैंड को चित करना है और बदला लेना उनसे अच्छे थे, और उसी तरह से क्या नाम है बदला लिया। और लीग स्टेज पे भी न्यूजीलैंड को हराया भारतीय टीम ने, उसके बाद फिर फाइनल में भी हराया एक तरीके से। तो बहुत मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने बोला कि जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया, एक तरीके से एक मैसेज भी दिया है कि वो पूरा एफर्ट कर रहे हैं। आप चूंकि जूनियर क्रिकेटर है, स्टेट लेवल के हैं, तो बीइंग अ स्टेट लेवल क्रिकेटर, तो आप क्या सीखते हैं टीम इंडिया से?
बिल्कुल, बहुत कुछ सीखते हैं कि प्रेशर में कैसे खेलना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की है बहुत ही जबरदस्त, वाकई काबिल तारीफ एक तरीके से। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरे सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा बन गए हैं जो आईसीसी ट्रॉफी जिताने में, क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा ने प्रेशर को हैंडल किया एक तरीके से देखा जाए तो न्यूजीलैंड कोई कमजोर टीम नहीं थी। न्यूजीलैंड ने कई बार एक तरीके से बड़े बड़े मौके पे एक तरीके से भारतीय टीम को एक तरीके से चिट किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपका भी, राघवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम अपनी बातों को साझा किया हमारे दर्शकों के सामने। तो टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर लिया, भारत का नाम रोशन कर दिया। जिस तरीके से प्रार्थना की जा रही थी कि भारत चैंपियन ट्रॉफी लाए, और भारत पहला वो देश बन गया है जिसे भारतीय टीम ने तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम किया, और इतिहास में ये एक पन्ने में शानदार लेखक से लिखा जाएगा कि भारत ने तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी यहां पर जीतकर पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।